अस्सलाम वालेकुम। आबिद शकील फारूकी अपने यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हूं और आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले कई दिनों से आपने कई वीडियो आपने देखी होंगी। मैं जो कराची पर वीडियो बना रहा हूँ, कराची की मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ इवेंट, वाकयात, मसाइल पर आज मैं लियारी के हवाले से वीडियो बनाने निकला हूँ और इस सिलसिले में मैं इस वक्त क्रिकेट ग्राउंड में बैठा हुआ हूँ और आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में आप क्रिकेट ग्राउंड का मंजर, और यहाँ मैं वीडियो बनाने आया हूँ और मेरी कोशिश होगी कि लियारी मार्केट के हवाले से जो भी तारीख है, यहाँ के जो एक्टिविटीज हैं, यहाँ के मशहूर वो लोग हैं, मशहूर मकामात हैं, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ इस वीडियो में। तो देखें, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और अगर पसंद आएगी तो मेरा हक बनता है कि प्लीज इसको आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कराची के ज़िला साउथ में वाक़े लियारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 2024 और 26 के स्ट्रक्चर के मुताबिक 13 यूनियन कमेटीज़ पर मुश्तमिल है, जिनमें आगरा ताज कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, गुलिस्तान कॉलोनी, सिंगू लेन, नारा लेन, कलाकोट, गुलाम मोहम्मद लेन और कलरी, दरियाबाद, खड्डा मेमन सोसाइटी, नयाबाद, बगदादी और जनाबाद जैसी यूनियन कमेटी शामिल हैं। ये टाउन सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 6 मुरबा किलोमीटर तक फैला हुआ है और 2023 के सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक कुल आबादी तकरीबन 9.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद बलोची ज़बान बोलने वालों पर मुश्तमिल है। इस सिलसिले में मज़ीद तारीख़ और माजी को जानने के लिए हमने इलाके से जुड़े चंद मुतहर्रिक शख्सियात से गुफ्तगू भी की, जो कि इस वीडियो का हिस्सा है। लेकिन लियारी के हवाले से हमारी ये खोज एक वीडियो से मुकम्मल नहीं हो सकी है, इसलिए आज हम इसका पहला हिस्सा पेश करेंगे। इलाके के बारे में मज़ीद तफसीलात आप हमारी अगली वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं। शुक्रिया फारूकी साहब। चले ली मार्केट से शुरू करते हैं ना। तो ली मार्केट जो है ये अंग्रेजों के जमाने में तामीर हुई है और ये 1926 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। तो उस जमाने में म्यूनसिपल कोई साहब थे इंजीनियर, तो मिस्टर ली के नाम से, तो ये उन्हीं के नाम पे ली मार्केट बना। तो ली मार्केट असल में जो है यहाँ जो लोकल आबादी थी जमाने में, उनकी जो है सहूलियत के लिए उन्होंने बनाए थे। तो ये इसमें जो है गोश्त मार्केट अलग बनाया इन्होंने, अलग अलग ब्लॉक बनाए 3। इसमें एक जो है गोश्त मार्केट, मीट मार्केट, दूसरे में फिश मार्केट। अच्छा, फिश के 2 सेक्शन थे, एक तो खुश्क मछली का था, ताज़ा मछलियाँ मिल जाती थी, और एक में खुश्क मछलियाँ। तो ये 2 सेक्शन थे, और तीसरा जो है वेजिटेबल के लिए इन्होंने बनाया था। तो अच्छा, ये ली मार्केट का टावर जो है ये फिर बाद में बना 1942 में। 1942 में जो है फिर ये टावर बन गया ली मार्केट। अच्छा, ये ली मार्केट को हम गेटवे टू लियारी कहते हैं। ये लियारी में आप आना चाहते हैं, दाखिल होना चाहते हैं, तो आपको ली मार्केट से रास्ते हैं तो और भी हैं, लेकिन मेन रास्ता जो है यही है। तो यहाँ से आएंगे तो चाटीवाड़ा का इलाका शुरू हो जाता है। चाटीवाड़ा तो एक तरह से मरकज है लियारी का, रहा है इससे पहले भी। This is Liari, one of the oldest neighborhood of Karachi, a place often spoken about but rarely understood for years. Its name has been associated with struggle, but behind the headlines lies a story for richer, deeper, and more human. Liari is not just a locality, it is a living history.
Long before modern Karachi expanded into a mega city, Lyari existed as a vibrant settlement shaped by migration, trade, and culture. यहाँ से आप आगे जाएंगे तो मीराना का एक इलाका आएगा इसी रोड पर। ये किसी जमाने में कराची की हदूद जो है यही खत्म हो जाती थी जहाँ मीरा नाका है। तो अच्छा, फिर आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपको एक इलाका मिलेगा बिहार कॉलोनी, जिसमें पार्क्स थे, जिसमें स्कूल्स थे, जिसमें जो है और बहुत सारी ऐसी जो शहरी सहूलतों के लिए हम कहते हैं कि जरूरी है, तो वहाँ पे। अच्छा, बिहार कॉलोनी के उस तरफ आगरा ताज कॉलोनी है। ये आगरा ताज कॉलोनी में भी जो है ये इंडिया से आए थे। अच्छा, बिहार कॉलोनी का मैं एक पोर्शन आपको बता दूं कि 46 में बाद में कुछ और भी लोग आए थे, लेकिन उस वक्त तक उस बिहार कॉलोनी में कोई जगह नहीं थी। फिर लोकल लीडर्स ने जो है उनको वेलकम किया, और यहाँ जहाँ आप बैठे हैं टाउन ऑफिस के पीछे एक इलाका है ताकि वो आर्ट चौक, तो आर्ट चौक के साथ एक मैदान था, छोटा सा, बिहार कॉलोनी के मुकाबले में छोटा सा था, लेकिन यहाँ जितने बिहारी आए थे वो सारे यही आबाद हो गए। और आपको शायद मालूम हो या नहीं हो, जो परवीन शाकिर जो मशहूर शायर हैं उनकी फैमिली भी आई थी, यही उनकी रिहाइश यही थी। और जब परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी तो वो खानदान यहीं पे रहता था। बिहारी, वो आजकल आज तक भी बिहारी स्ट्रीट कहलाता है, बिहारी स्ट्रीट है वो, और उसके साथ ही आर्ट चौक है। तो बिहार कॉलोनी से आगे आगरा ताज कॉलोनी है, वो आगरा से आए हुए लोग बसते हैं। शुक्रिया आबिद फारूकी साहब। लियारी की तारीख ये है कि लियारी को आबाद हुए 300 साल तकरीबन हो गए। लियारी का नाम लईवारी दरख्त होते थे, वो लियारी के इर्द गिर्द, लियारी नदी के इर्द गिर्द, उसकी वजह से इसका नाम लियारी पड़ा। लियारी जो है ना तकरीबन 1800 एकड़ पर मुहित जो है ना जमीन है, जिसमें से 700 एकड़ पर, हाँ 1800 एकड़, अब लियारी की अब वो जो है ना 1400 एकड़ पर मुहित रह गई है। उसमें 1400 में भी तकरीबन जो है ना तकरीबन 600 के करीब वो 700 एकड़ पर जो है ना तकरीबन जो है ना 15-16 लाख की आबादी नफूस रिहायश पजीर है, और बाकी जो है ना 700 एकड़ पर रफाई इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, स्पोर्ट के ग्राउंड है, कब्रिस्तान है, कारखाने हैं, गोदाम है। ये लियारी की तारीख है। Its people carry generation of stories,
stories of resilience, identity, and belonging. This is where tradition meets survival and where the past still breathes in every street. اس ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہوئے لیاری کی انہی گلیوں میں مجھے اپنے ان 2 اساتذہ کی غیبی سپورٹ رہی جو کہ اگرچہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر جن کی رہنمائی، علمیت اور بصیرت کی وجہ سے آج مجھے سیاست، سیاسی تاریخ، مارکسزم، جدل مادیت اور مطالعے کی الف بے سے واقفیت حاصل ہو سکی۔ ان میں ایک تو ڈاکٹر میم رے حسان جو عبداللہ ہارون کالج کھڈا کے وائس پرنسپل رہ چکے ہیں، جبکہ دوسرے لالا لال بخش رند جو کہ لیاری ہی کی ایک بہت ہی ممتاز سیاسی و سماجی پہچان رہے ہیں، نہ صرف رہے ہیں بلکہ اب تک ہیں۔